हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय गुणा और भाग। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई तालिका में मंत्री, घुड़सवार और रसोइया की एक दिन की तनख्वाह दी गई है। उनकी जनवरी माह की तनख्वाह का पता लगाएं। तो बच्चों, यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें मंत्री, घुड़सवार और रसोइया की एक दिन की तनख्वाह दिहाड़ी दी गई है। तो हमें जनवरी माह की तनख्वाह का पता लगाना है। तो जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? 31। तो मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह होगी 195 गुणा 31 बराबर 6045 रुपये। घुड़सवार की जनवरी माह की तनख्वाह होगी 76 गुणा 31 बराबर 2356 रुपये। इसी प्रकार रसोइया की जनवरी माह की तनख्वाह निकालेंगे 65 रुपये गुणा 31 बराबर 2015 रुपये। अब हमें इन तीनों की जनवरी माह की तनख्वाह पता लगानी है। तो अब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 10,416 रुपये। तो तीनों की जनवरी माह की तनख्वाह हुई 10,416 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो। बच्चों, नीचे कुछ गुणा के प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन्हें हल करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने गुणा के इन प्रश्नों को हल कर दिया है ताकि आप इन्हें देखकर अपनी कॉपी में इन्हें आसानी से हल कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। क, सोहन हर रोज़ 8 गिलास पानी पीता है। कितने गिलास? 8 गिलास रोज़ाना। पहला प्रश्न है, वह फरवरी 2020 में कितने गिलास पानी पिएगा? तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि फरवरी 2020 में 29 दिन थे, क्योंकि 2020 लीप ईयर था, लीप वर्ष था, और लीप वर्ष में फरवरी माह में एक दिन जुड़ जाता है, 29 दिन होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फरवरी 2020 में दिनों की संख्या 29। सोहन फरवरी 2020 में पानी पिएगा बराबर 29 गुणा 8 बराबर 232 गिलास। तो यहाँ खाली स्थान में हम लिखेंगे 232 गिलास। दूसरा करेंगे, वह साल 2020 में कितने गिलास पानी पिएगा? तो यहाँ हम लिखेंगे 2020 में कुल दिनों की संख्या बराबर 366। सोहन 2020 में पानी पिएगा बराबर 366 गुणा 8 बराबर 2928 गिलास। ख, एक कॉलोनी में रहने वाले 125 लोग रोज़ 8-8 गिलास पानी पीते हैं। वे साल 2020 में कितना पानी पिएंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे एक दिन में लोग पानी पिएंगे बराबर 125 गुणा 8 बराबर 1000 गिलास। साल 2020 में लोग पानी पिएंगे 366 गुणा 1000 बराबर 3,66,000 गिलास। यहाँ पर 366 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि साल 2020 लीप वर्ष था और उसमें 366 दिन थे। सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब पहला प्रश्न है, 1 घंटे में वह कितनी बार धड़केगा? तो यहाँ 72 गुणा 60 बराबर 4320। तो कितनी बार धड़केगा? 4320 बार। दूसरा, 1 दिन में वह कितनी बार धड़केगा? तो यहाँ हम लिखेंगे 72 गुणा 24 गुणा 60 बराबर 1,03,680 बार। यहाँ 72 बार दिल धड़कता है। 72 धड़कने के लिए 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए
और 60 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए लिखा गया है। घ एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है। एक दिन में कितना लीटर? 12 लीटर। 2 साल में वह कितने लीटर दूध पिएगा? तो यहाँ हम लिखेंगे 2 साल गुणा 365 दिन गुणा 12 बराबर 8760 लीटर। तो हमारा उत्तर आएगा 8760 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ब्लू व्हेल का बच्चा एक दिन में 200 लीटर दूध पीता है। 240 दिनों में वह कितने लीटर दूध पिएगा? तो यहाँ हम लिखेंगे 240 गुणा 200 बराबर 48,000 लीटर। तो ब्लू व्हेल का बच्चा 240 दिनों में 48,000 लीटर दूध पिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, कारुण्य ने 3 खेत खरीदे। तीनों खेतों का क्षेत्रफल निकालो। तो बच्चों क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल निकालना है। खेत के क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देख सकते हैं 27 गुणा 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 756 स्क्वायर मीटर, या हम इसे लिखेंगे 756 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल किस में होता है? वर्ग मीटर में। दूसरा खेत ख का क्षेत्रफल, तो यहाँ हम देख सकते हैं चौड़ाई 12 मीटर और लंबाई 36 मीटर। तो यहाँ 36 गुणा 12 बराबर होगा 432 वर्ग मीटर। तीसरा खेत ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे 27 गुणा 19 बराबर 513 वर्ग मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल बीमा। बच्चों आज जीवन कौशल में बीमा के बारे में बताया गया है। बीमा का अर्थ है अनुबंध द्वारा कवरेज जिसमें एक पक्ष एक निर्दिष्ट आकस्मिकता या जोखिम से होने वाले नुकसान के खिलाफ दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति या गारंटी देने का वचन देता है। यह केवल सुरक्षा या सुरक्षा की गारंटी देने का एक साधन है। सरल शब्दों में बीमा एक अनुबंध है, दो पक्षों के बीच एक कानूनी समझौता है, अर्थात बीमित व्यक्ति और बीमा कंपनी जिसे बीमाकर्ता कहा जाता है। इस समझौते में बीमाकर्ता आकस्मिकता और बीमित व्यक्ति के नुकसान में मदद करने का वादा करता है। दूसरी ओर बीमाधारक बीमाकर्ता द्वारा किए गए वादे के बदले में एक प्रीमियम का भुगतान करता है। बीमे के फायदे: बीमा का स्पष्ट लाभ नुकसान का भुगतान है। दूसरा, नकदी प्रवाह अनिश्चितता का प्रबंधन करता है जब नुकसान के समय भुगतान क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, संविदात्मक और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन वित्तीय संसाधनों का प्रमाण भी प्रदान करता है। चौथा, नीतिगत आवश्यकताओं के कारण नियंत्रण खोने के कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके जोखिम नियंत्रण गतिविधि को बढ़ावा देता है। पांचवा फायदा, बीमित व्यक्ति के संसाधनों का कुशल उपयोग। यह निवेश कोष का एक स्रोत प्रदान करता है। बीमाकर्ता प्रीमियम एकत्र करते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के निवेश वाहनों में निवेश करते हैं। छठा फायदा, बीमा बीमित व्यक्ति के ऋण के लिए सहायता है। यह उस समय ऋणदाता भुगतान की गारंटी देकर संगठनों और व्यक्तियों को ऋण की सुविधा देता है जब ऋण के लिए संपार्श्विक बीमाकृत घटना से नष्ट हो जाता है। इसलिए पार्टी द्वारा उधार लेने वाले फंड द्वारा ऋणदाता की डिफ़ॉल्ट की अनिश्चितता को कम करना। सातवां फायदा, यह अप्रतिदेय दुर्घटना पीड़ितों और समाज की अनिश्चितता को कम करके सामाजिक बोझ को कम करता है। तो बच्चों यहाँ पर बीमा के बारे में बताया गया है और बीमा के फ़ायदे के बारे में बताया गया है।
तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।